अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी सीरीज चल रही है गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग की। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। अब चैप्टर नंबर 1 जो हमारा कंप्लीट हुआ है, उसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको मैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमने कवर की थी। सबसे पहले हमने ये कवर की थी, मैंने आपको उसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था कि गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग होती क्या है और किस तरह हम इसको एक वेबसाइट से हम उसका जो आर्टिकल होते हैं बड़ी वेबसाइट पर किस तरह लगाते हैं, वो पूरा प्रोसीजर मैंने आपको उसमें समझाया था। उसमें जो जो टूल इस्तेमाल होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि हम टूल कौन कौन से उसमें टूल यूज़ करते हैं। वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट को हम किस तरह सर्च करते हैं और क्या लिख के हम वेबसाइट को सर्च करते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी। कौन सी वेबसाइट देंगे, एडमिन को हम क्या भेजेंगे, अब मैंने आपको पूरा प्रोसीजर मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 की सीरीज चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ें कवर करवाई थी। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने जो एडमिन है, जो हमारा जो हमारे जो वेबसाइट का एडमिन होता है, उसको हम किस तरह मेल करेंगे। पूरी मेल करनी मैं आपको बताऊंगा, बकायदा मैं आपको उसमें लाइव मेल करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम उसको मेल करेंगे। मेल लिख के बताऊंगा कि आप ये वर्ड लिखेंगे, आपने इस तरह उसके अंदर पैसों में डिस्काउंट करवाना है। पूरा प्रोसीजर मैं आपको उसमें समझाऊंगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने किस तरह अपने उसमें जो क्लाइंट कहाँ से हमने सर्च करने हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे हमने क्लाइंट सर्च करने हैं आज के इस चैप्टर के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद एक मेन चीज आती है, एक मेन चीज ये होती है कि हम गूगल शीट क्रिएट करते हैं। हम अपनी गूगल शीट के अंदर क्या चीजें लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल शीट को क्रिएट किस तरह करना है, उसकी पूरा मैं आपके सामने लाइव उसको क्रिएट करके बताऊंगा। उसके अंदर वेबसाइट लगाते हैं, उसके अंदर क्या क्या करते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। डीआर किस तरह लिखना है, डीए किस तरह लिखना है, ट्रैफिक किस तरह लिख उसमें स्पैम ट्रैफिक जो होती है वो किस तरह लिखनी, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा। पूरी आपको लाइव में उसकी जो है गूगल शीट क्रिएट करके बताऊंगा। असल मेन चीज हमारी गूगल शीट ही होती है, क्योंकि जब हमारे पास क्लाइंट आता है वो सबसे पहले हमसे शीट का रिक्वायर्ड का शीट की रिक्वेस्ट करता है और डिमांड करता है कि जो आपने शीट है आपके पास, जो आपके पास वेबसाइट्स है जिस पे मेरी आप आर्टिकल लगाएंगे, वो कौन कौन सी वेबसाइट्स है। तो हम उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस शीट के अंदर से हम वेबसाइट सेलेक्ट करके उसको मेल करते हैं, या उसको जो भी जिस तरह भी कांटेक्ट कर रहा होता है हम उस तरह उसको बताते हैं कि ये हमारे पास वेबसाइट है, अच्छी रैंकिंग की वेबसाइट है। उस शीट के अंदर हम उनके जो डीआर डीए ट्रैफिक सारी चीज़ें हमने मेंशन की हुई होती हैं। ये मेन चीज़ें थी जो आज की हमारे चैप्टर नंबर 2 की सीरीज के अंदर हम आज इसमें कवर करेंगे। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इंफॉर्मेटिव और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें, आपकी हेल्प होती रहे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। ये बहुत मेन टॉपिक चल रहा है हमारा, जो है गेस्ट ब्लॉगिंग और गेस्ट पोस्टिंग का बहुत मेन टॉपिक चल रहा है। आप काइंडली इसको अच्छे से करें, क्योंकि आप ऑनलाइन अर्निंग के काबिल हो जाएंगे। चलें अभी डैशबोर्ड पर चलते हैं, आपको लाइव में सब कुछ करके दिखाता हूं। हम आ गए हैं डैशबोर्ड पे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं कि सबसे पहले पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपनी वेबसाइट का एनालिसिस किस तरह करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करते हैं, किस तरह हम उसका रैंक चेक करते हैं। पिछली वीडियो में सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी। अभी मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ कि आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हम गूगल शीट किस तरह क्रिएट करते हैं। गूगल शीट क्रिएट करने का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा गूगल शीट किस तरह क्रिएट करने। उसके बाद मैं आपको वेंडर को जो मेल करते हैं हम उनसे कैसे मेल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम वेंडर से मेल करके उनसे किस तरह डिस्कस करेंगे कि आप हमें किस तरह क्या रेट देंगे, वो सारी चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी जो गूगल शीट किस तरह क्रिएट करेंगे। आपने सिंपल जाना है गूगल पे। जैसे आप इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा गूगल का। आपने ये जो 9 डॉट्स होते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ सबसे नीचे आएंगे तो आपके सामने आ जाएगी गूगल शीट आ जाएगी। ये देखिए आप नीचे आएंगे, ये शीट आ गई। आपने सिंपल इस शीट पे क्लिक करना है। जैसे आप शीट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो आपने यहाँ इस पे क्लिक करना है, ब्लैंक पे। आपको ब्लैंक पेज लेना है आपने। अब ये इसको कहते हैं गूगल शीट। आपने यहाँ गूगल शीट पे यहाँ ऊपर जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने सब वैसे लिखना है और गूगल शीट हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब हम यहाँ लिखेंगे, ये मैनुअली आपको मैं करके बताता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 1 क्लिक में करना बताऊंगा कि हम किस तरह कर सकते हैं। अभी मैं आपको मैनुअली करना बताऊंगा कि हम जो रियल प्रोसीजर है गेस्ट पोस्टिंग का, जो शीट बनाते हैं, ये वो शीट होगी जो हम अपने क्लाइंट को शीट सेंड करेंगे। जब क्लाइंट हमारे पास आएगा वो आपसे पूछेगा कि आपके पास कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, आप किस वेबसाइट पे मेरा जो आर्टिकल है वो किस वेबसाइट पे आप लगवाएंगे, क्या ट्रैफिक है उसके ऊपर, क्या डीआर है डीए है और उसके ऊपर क्या ट्रैफिक है। तो आप उनको ये वाली जो मेल अभी जो आप शीट बना रहे हैं ना, ये शीट आप उनको सेंड करते हैं। ये शीट ही मैटर करती है आपका क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ये सबसे पहले हमने ये शीट बनाना सीखना है कि हम किस तरह ये शीट बनाएंगे। जी हमारे पास ये शीट तैयार होगी। ये हमारे पास शीट है, डेटा शीट इसको हम कहते हैं। अब हम इसके अंदर अपनी जो वेबसाइट है, जो हमने वेबसाइट सर्च की होगी क्लाइंट के लिए, जो हम क्लाइंट को दिखाने के लिए जो हमारे पास वेबसाइट्स होती है, जो डेटा जिसको हम कहते हैं, उस शीट को, उस जो डेटा को हम इस शीट के अंदर पुट करेंगे।
अब किस तरह पुट करेंगे, मैं आपको एक दो वेबसाइट का डेटा आपके सामने पुट करके दिखाता हूँ कि किस तरह हम उसका एनालिसिस करके यहाँ पर एंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास वेबसाइट है, ये फैशन के रिलेटेड एक वेबसाइट है और इसका सबसे पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे। जैसे कल आपको मैंने बताया था, इसके यहाँ से हम डेटा जो है, यहाँ से इसका जो URL है ये हम कॉपी करेंगे। इसको हम कॉपी किया और सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, बैकलिंक इसका जो है एशरिफ्स में जाकर इसका बैकलिंक चेक करेंगे। हम यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, जैसे पेस्ट करके चेक बैकलिंक्स पर क्लिक करेंगे और कुछ चीज़ें हमारे सामने DR आ गया है, ये बैकलिंक आ गए हैं और ये लिंकिंग वेबसाइट आ गई है हमारे सामने। जब आप अपना जो URL क्लिक करें, यहाँ पर एंटर करेंगे ना एशरिफ्स के, तो ये 2-3 चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपके सामने ये एशरिफ्स नहीं निकाल के देगा आपको। उसके लिए आपको moz.com पर जाना पड़ेगा। अब ये हमारे पास ये है ऊपर लिखा हुआ moz.com। अब आप ये अपना जो URL है हम यहाँ पेस्ट करेंगे, कुछ चीज़ें हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी। अब ये देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर डोमेन अथॉरिटी आ गई है, लिंक रूट आ गया है, रैंक कीवर्ड आ गया है, स्पैम स्कोर आ गया है। इसका 2 स्पैम स्कोर है, ठीक है, आपको बताया था 5 से कम होना चाहिए। अब हम यहाँ से डेटा लेके अपने डेटा शीट में एंट्री करेंगे। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेबसाइट कौन सी थी हमारे पास, इसका जो URL है हम यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ पर URL है हमारे पास, ये URL हम यहाँ पेस्ट कर दिया हमने और इसको आगे कर देंगे ताकि वो, अब URL यहाँ पर आ गया है। अब नेक्स्ट में इसकी कैटेगरी कौन सी है, ये है फैशन से रिलेटेड, हम यहाँ पर लिखेंगे फैशन। ये फैशन से रिलेटेड आपने जो कैटेगरी होगी वो लिखना। अब इसका DR क्या है, अब हम जाएंगे यहाँ पर, अब हमने पास DR क्या है, डोमेन रेटिंग क्या है, इसकी 27 है। अब हमने यहाँ से हमने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर डेटा शीट में जाकर यहाँ पर DR इसका पेस्ट कर, जिसका DR 27 हमने यहाँ DR 27 लिख दिया है। उसके बाद हमने इसका DA DA देखेंगे कहाँ पे, ये हमारे पास DA यहाँ नहीं आ रहा। अब हम इसमें जाएंगे मोज में, ये DA है 50, DA 50, हमने यहाँ से 50 हमने वहाँ पर जाके 50 इंटर कर देना है। हमारे पास यहाँ 50 आ रहा है, हमने 50 एंटर किया। हमारे पास ट्रैफिक कितनी है, ट्रैफिक इसमें कितनी आ रही है, अब हमारे पास इसमें भी ट्रैफिक नहीं आ रही और इसमें भी हमारे पास ट्रैफिक इसकी शो नहीं हो रही। अब इसके लिए मैजेस्टिक एक और वेबसाइट, मैजेस्टिक इसके पास एक और टूल है, हम वो ट्रैफिक के लिए वो यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे पास स्पैम स्कोर शो हो रहा है, 2% 2 स्पैम स्कोर आ रहा है और ट्रैफिक नहीं आ रही। स्पैम स्कोर क्या इसका 2 आ रहा है, हमने स्पैम स्कोर 2 लिख दिया, इसका स्पैम स्कोर हमने 2 लिख दिया है, ये 2 आ रहा है। और इसकी जो प्राइस है, प्राइस अब हम तब लिखेंगे जब हम इस वेबसाइट पर एक मेल करेंगे, मेल करके जब उसका जो एडमिन है वो हमें प्राइस है उसकी हमारी डिस्कशन हो जाएगी, उसके बाद हम यहाँ पर उसकी प्राइस लिखेंगे। अब अपने डेटा शीट के लिए ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक के लिए एक हम डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं जिससे हमें ट्रैफिक का पता चलता है और कुछ और चीज़ें भी हमें उससे पता चलती है। वो कौन सा टूल है वो मैं आपको टूल अभी दे दूँ, ये है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट में आप अपना लिंक कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पर सिंपल आ गया। आप अपना उबर सजेस्ट ये देखिए यहाँ पर कोने पे लेकर इसको खोलेंगे तो यहाँ पर लिंक पेस्ट करेंगे तो हमारे सामने इसकी क्या आ जाएगी, ऑर्गेनिक इसके कीवर्ड्स भी आ जाएंगे, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक भी आ जाएगी, डोमेन अथॉरिटी भी आ जाएगी और बैकलिंक भी आ जाएगा। अभी हमें अपने डेटा शीट के लिए क्या चाहिए, डेटा शीट के लिए अभी हमें चाहिए ट्रैफिक। अब हम देखते हैं इसमें हमारी ट्रैफिक कितनी है, ट्रैफिक कितनी है, ये अभी हम यहाँ पर 10,617 हमारे पास ट्रैफिक है। अब हमने इसको क्या करना है, अपने डेटा शीट मेंटेन करने के लिए हमने ये लिख दी नहीं यहाँ पर, ये हमारे पास इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक थी। अब हमें ये देखें, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारे पास ट्रैफिक थी 617 थी और ये जो मैंने आपको दिखा 617 ट्रैफिक थी। अब हमारे पास स्टेटस क्या, स्टेटस के अंदर हमने क्या, इस वेबसाइट के ओनर से हमारी डील हो चुकी हो तो हमने यहाँ पर लिख देना है कि सेंडिंग। अगर हमारे पास नहीं हो चुकी तो हमने यहाँ लिखना पेंडिंग। अभी क्योंकि हमारे पास सेंडिंग, अगर हमने नॉर्मल लिख देना, अगर नहीं हो तो हमने पेंडिंग में डाल देना है। अगर हमारे पास इस वेबसाइट की ओनर की डील हो गई हो तो हमने यहाँ प्राइस लिख देना है और यहाँ हमने स्टेटस लिख देना नॉर्मल। अगर हमारे पास नहीं हो तो हमने यहाँ लिख देना है पेंडिंग में कर देना है। अभी हम इसमें पेंडिंग में करते हैं, मैं आपको इसमें लिख देते हैं। अब ये डेटा शीट हमारे पास मेंटेन होगी। आपने इस तरह यहाँ पर पूरी शीट पे सब के सब लिखने, तकरीबन हर कैटेगरी से। जैसे ये फैशन है, फैशन ये फैशन से रिलेटेड है। अगर आपने यहाँ से इसको 10 से 15 वेबसाइट आपने फैशन से रिलेटेड करना है, फिर आपने हेल्थ के रिलेटेड, फिर अपने टेक के रिलेटेड, फिर अपने कुक के रिलेटेड, इस तरह आपने इसको डेटा शीट मेंटेन करनी है। आपने तकरीबन कुछ 4 से 500 इसकी जो है इस 4 के 500 अपने वेबसाइट को यहाँ डेटा इकट्ठा करना है। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि आपने जो इस वेबसाइट का ओनर है उसको मेल में क्या लिखना और किस तरह आपने मेल करनी है। चलें ये मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ मेल करने का तरीका, किस तरह हम मेल करते हैं। अब हम जाते हैं अपनी मेल के अंदर। आपने सिंपल अपने जीमेल के अंदर आना है और मैं आपको भी मेल करना सिखाता हूँ कि आपने किस तरह मेल करनी है। यहाँ से आपने कंपोज में जाना है। कंपोज में जाने के बाद अच्छा ये जो साइन है ना आपने मेरे जीमेल में आपको नज़र आ रहा है, तो आप कोशिश करें ये साइन भी आप अपनी जीमेल के नीचे ज़रूर बनाएं।
अब आपने बनाना किस तरह साइन ये भी आपको बता दूं। आपने सिंपल तौर पर यहाँ पर आना है, जीमेल जनरेटर पे आपने क्लिक करना है, आके आपने लिखना है जीमेल सिग्नेचर जनरेटर। आपने सिग्नेचर जनरेटर पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पर सिग्नेचर जनरेट होगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है आगे, और ये फर्स्ट वाला आपने इसको यूज करना है। जैसे फर्स्ट वाला आपके सामने आ जाएगा, अभी आप देखिए मैं आप करके दिखाता हूँ आपको। मैं आपने इसको यूज करते हुए आपने ये सिग्नेचर को आपने बनाना है जिस तरह मैंने आपको बनाया। अब ये सिग्नेचर आपने यहाँ पर ना ये देखें ये आपके पास आ गया। आपने यहाँ से टूल्स के यूज करते हुए यहाँ से आपने डिक्लाइन कर देना है, यहाँ से इसमें दरमियान वाले में आएंगे और आपके सामने भी आ जाएगा। अब आपके पास ये टेम्पलेट आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल तौर पर यहाँ अब आपने अपना ये देखें, मैं दोबारा क्लिक किया, ये देखें जो चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा, अब ये आपने नाम लिखना है, नाम में लिख देता हूँ उस्मान US। अब आपने सिंपल तौर पर यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ अपने लास्ट नाम लिखना है, ये चीज़ें आपने लिखे इसको और यह करना है का क्रिएट सिग्नेचर करनी है। अपने क्रिएट सिग्नेचर करनी है, उसके बाद आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा अपनी वेबसाइट इसमें जीमेल में आना है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। जीमेल में आने के बाद आपने यहाँ पर ये पिन का जो ऑप्शन है, आपने पिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना मैनेज सिग्नेचर, आपने मैनेज सिग्नेचर पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक दूसरी शीट आ जाएगी, इस तरह शीट आ जाएगी। आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और नीचे यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा ये देख सिग्नेचर डिफॉल्ट में आपने आ जाना है। ये सिग्नेचर है, मेरे पास सिग्नेचर यहाँ शो हो रहा है। आपने यहाँ पर क्रिएट सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्रिएट सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सिग्नेचर का नाम लिखेंगे, जैसे गेस्ट ब्लॉगिंग लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। उसके बाद आपने इस जगह पर जिस जगह पर मेरा ये शो हो रहा है ना सिग्नेचर, आपने इस जगह पर सिग्नेचर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। उसको पेस्ट करने के बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर मैंने गेस्ट पोस्टिंग लिखा हुआ, आपने के पास यहाँ वी लिखा होगा, आपने वी पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपने वी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर गुडी, आपने यहाँ पर क्लिक नहीं होगा, आपने यहाँ पर भी इसको चेक मार्क लगा देना है। उसके बाद ये आपका जैसे मेरे पास ये नीचे सिग्नेचर शो हो रहा है, आपके पास यहाँ नीचे से सिग्नेचर शो होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने मेल किस तरह करनी है। सिंपल तौर पर हमने क्या करना है, सबसे पहले टू लिखना है। टू की जगह पर हमने क्या करना है, जिसको मेल कर रहे हैं सबसे वहां पर हमने उनकी जैसे कि जीमेल आईडी लिख देनी है। जैसे कि जीमेल आईडी हमने कहाँ से लेनी है, अब हम जीमेल आईडी कहाँ से लेनी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेबसाइट थी, अब इसकी वेबसाइट पे ये कॉन्टैक्ट लिखा हुआ, आपने कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे पास इनकी जीमेल आईडी, ये हमारे पास इनकी जीमेल आईडी आ गई है। ये हमारे पास ऊपर जीमेल आईडी है। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और सिंपल तौर पर यहाँ पर आपने कॉपी किया। अच्छा, ये डेटा शीट के अंदर भी ये मैंने एक ऑप्शन ही डाला, यहाँ पर इसका ऑप्शन आप एंड पे डाल दें या बीच में डाल दें, इसका ऑप्शन आता है इसका जीमेल का। आपने यहाँ पर इनकी ना जीमेल की एक ये वेबसाइट है, आपने यहाँ पर जीमेल की भी वो डालनी होती है। तो आपने क्या करना है अभी, अब हम करते हैं यहाँ पर टू की जगह पर हम इसकी पेस्ट कर देंगे, इनको हमने मेल करनी है। अब हमने सब्जेक्ट क्या लिखना है, बिजनेस इंक्वायरी, बिजनेस इंक्वायरी लिख देना। आगे लिख देना यहाँ पर हमने इसका ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ लिख देना पेड गेस्ट पोस्ट। पेड गेस्ट पोस्ट यहाँ से हमने इसका ब्रैकेट बंद कर दी। अब हमने सिंपल आगे यहाँ पर हमने मेल लिखनी है, यहाँ पर नीचे सबसे पहले आपने आपने ये कोशिश करनी है कि जो मैं मेल लिख देता हूँ यही आगे आपने नहीं फॉरवर्ड करनी, क्योंकि सब की सब अगर आप यही करेंगे तो वो समझ जाएगा कि आपको एक ही बंदा ये डिफरेंट ईमेल से ही मुझे मेल कर रहा है। तो आपने अपनी अलग अलग लिखनी है। मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, तरीकाकार बता रहा हूँ कि आपने किस तरह किसी भी वेंडर को मेल लिखनी है और उसकी मेल में आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ताकि अगर आपको नहीं भी आती, अगर आपको मेल नहीं भी लिखना आती ना, मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ पर आपको जीमेल के गेस्ट पोस्टिंग के टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगे। बट मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ कि किस तरह लिखनी है। मैं आपको कुछ मेथड बता देता हूँ कि आपने किस तरह करना होगा। ऊपर लिखना होगा आपने सिंपल तौर पर आपने यहाँ लिख दिया हाय, हाय लिखे, नीचे आ गए आप। अब यहाँ लिखेंगे आप अपना नाम लिख देना है, माय नेम इज मोहम्मद उस्मान, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ माय नेम इज मोहम्मद उस्मान, मैंने मोहम्मद उस्मान करके लिख दिया। और आगे मैं इसके क्या लिखूंगा, आई एम कंटेंट क्रिएटर या इस तरह का कुछ भी आप लिख देंगे। कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर लिख दिया। और इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आके लिख देंगे, आज नीचे आके हम टुडे आई विजिट वॉल ऑफ योर ब्लॉग। अब हम सिंपल तौर पर ये लिख देंगे टुडे
today I visit wall of your blogs, ये लिख दिया। and see the interface I see the interface so good decorated और इसके बाद लिख देंगे हम, इसके बाद हमने इनकी बता दिया कि हमने आपकी जो वॉल को विजिट किया है और हमें बहुत अच्छी लगी आपकी बात। अब हम अपने मकसद पे आ जाएंगे। अभी हमें लिखेंगे आई वंडर ऑफ बोथ ऑफ I wonder if both of can collaborate अच्छा स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, हाँ कोलिब्रेट, अच्छा एंड पब्लिक कंटेंट पब्लिक कंटेंट अच्छा ऑन आवर वेबसाइट लिख देंगे, वेबसाइट अच्छा ऑन आवर वेबसाइट, ये हमने लिख दिया। इस तरह का हमने मेल बनानी है इनके लिए। लिखेंगे आई टोटली अंडरस्टैंड लिख देंगे, इसके बाद अंडरस्टैंड आई टोटली अंडरस्टैंड अच्छा दैट वुड बी सम एडिटोरियल फी इन्वॉल्व लिख देंगे। फी इन्वॉल्व अच्छा ये हमने लिख दिया कि हम इनको ये डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि आपने फ्री में पोस्ट लगानी है, हम इसको पहले मेंशन कर देंगे आपकी कुछ फी इन होगी वो हम पे करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की हमने मेल बनानी, मेल बना के ये सिंपल तौर पर आपको मैंने इसलिए करके दिखाई कि आप क्या क्या वर्ड लिखेंगे, आपने ये वर्डिंग नहीं लिखनी होगी, सिंपल तौर पर आपने इस तरह को मेल करनी होती है। अगर आपके पास अगर आप मेल नहीं लिख सकते, आपने करना क्या है, आप गूगल पे आएंगे, आपने यहाँ लिखना है कि गेस्ट पोस्ट टेम्पलेट्स, आपने गेस्ट पोस्ट के टेम्पलेट्स लेने हैं। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगे, डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें लिखे इस चीज़ आप लेकर दिस इज अगर आपने नाम लिख देना है, फ्रॉम कंपनी नेम या कुछ भी आपने लिख देना, एंड आई एम ड्रॉपिंग URL। लेकिन इस तरह के आपको डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स आ जाएंगे, आपने इनको भी कॉपी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा यहाँ से आपने इनमें से जो मटेरियल लेना है, इनके वर्ड्स लेने हैं और अपनी मेल बना के आपने लिख देनी है। जो अगर आप नहीं लिख सकते तो ये आपके लिए आसानी के लिए मैंने ये कर दी है। अब हमने क्या करना है, सिंपल तौर पर ये वाली मेल इस तरह बनानी है और उनको सिंपल तौर पर हमने यहाँ पर सेंड कर देनी है। अब आपके सामने इसको सिंपली तौर पर मैंने मेल बनाई, मेल बना के हम यहाँ पर उनको सेंड कर देंगे। अब हम नीचे में एक वर्ड और लिख देता हूँ और आपके सामने मैं इसको सेंड कर देता हूँ। can you please let me know if you are interested and how to proceed ये आप सिंपल तौर पर यहाँ लिखेंगे
और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट चेकिंग स्पेलिंग आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल तौर पर ये मेल लिख दी, आपने थोड़ा सा इसको गैप दे देना यहाँ से, और गैप कम कर देते हैं हम यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया यहाँ पर हमने, और यहाँ पर एक फुल स्टॉप यहाँ पर लगा देंगे। अब हमने सिंपल तौर पर ऐसे ही एज इट इज़ मेल हमने उनको सेंड कर देंगे। ये मेल सेंड होगी, हमने इस तरह मेल उनको सेंड करनी है। अब आपको मैंने टेम्पलेट्स निकालना बता दिए। अब आपको मैं लेके जाता हूँ फाइवर पे कि किस तरह फाइवर पे लोग इसका काम कर रहे हैं, फाइवर पे किस तरह की क्या अर्निंग हो रही है इसकी। अब आपको मैं फाइवर पे लेके जाता हूँ, फिर मैं आपको फाइवर की गिग बनाना भी बताऊंगा, कि सिखाऊंगा कि गिग किस तरह बनाते हैं। आप टेंशन लें, आपको मैं एक एक चीज़ इसमें सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं हर चीज़ आपको करके बताऊंगा कि किस तरह हमने इस पर काम करना, आपको ऑनलाइन अर्निंग के काबिल बना दूंगा मैं। अब हमने क्या करना है, गेस्ट पोस्टिंग पे आएंगे। सिंपल तौर पर हम ये देखें, गेस्ट पोस्टिंग के जो लोग हैं ये कितनी अर्निंग कर रहे हैं, 11,000। ये क्या कर रहा है, आई विल डू गेस्ट पोस्ट फॉलो हाई क्वालिटी बैकलिंक ऑन हाई ट्रैफिक साइट्स। मतलब ये इनके पास हाई ट्रैफिक की वेबसाइट्स होती हैं, उसके ऊपर आपका लिंक लगाएंगे, बैकलिंक जनरेट करेंगे, और ये कितने ले रहे हैं, 11,888 रुपये ले रहे हैं। अब आप ये क्या कर रहे हैं, 5,944 रुपये ले रहे हैं। अब ये कितनी इनके पास ट्रैफिक के 2972 ये ले रहे हैं आपसे, और ये कितने ले रहे हैं, और सबके पास काम है, सबको काम मिला हुआ है। ये सब इसी तरह करते हैं। आपने गिग बनानी है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरी गिग बनाने के बारे में बताऊंगा, किस तरह हमने गिग बनानी है, किस तरह हमने क्या करना है। आपको पूरी की पूरी एज इट इज़ आपको हर चीज़ बताऊंगा कि आपने किस तरह गिग बना के किस तरह आप उसको जनरेट करेंगे, और किस तरह आपने पूरा यहाँ पर प्रोसीजर करना है। मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगा। आज का लेक्चर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी आपको मैंने ये शीट बनाने बताई, किस तरह शीट बनानी है। आपने यहाँ पर सर्चिंग करके बहुत सारी वेबसाइट निकालनी है, एडमिन जो होगी उनसे आपने कांटेक्ट करना है किस तरह, और उनका जो रिप्लाई आएगा उसको आपने किस तरह करना है। सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ करके बताऊंगा। एक मेल मैंने कर दी है, अगर इसका रिप्लाई कल तक, जैसे ही थोड़ी देर में रिप्लाई आता है, इनका रिप्लाई जल्दी आ जाता है, जैसे ही रिप्लाई आ जाता है तो मैं आपको इनका रिप्लाई आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने मुझे क्या कहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कल मैं आपको इसकी गिग बनाने के बारे में बताऊंगा, आपको क्लाइंट सर्चिंग करने के बारे में बताऊंगा, और कुछ जो चीज़ें रह गई हैं वो कंप्लीट कल प्रोसीजर में आपको बताऊंगा।